पर देखना आप सभी बच्चे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले देखो आप 9 से डाउट है, x और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इज इक्वल टू, आवाज नहीं बच्चों, बिल्कुल भी आवाज नहीं। यस बच्चों, 2/2 की मैट्रिक्स है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ जल्दी से, क्या होगा? 2/2, 2 रोज है 2 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ बच्चों जल्दी से, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, राइट। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल मानकर चलते हैं। ऑर्डर सेम है, राइट, इक्वल टू का साइन है, तो आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करोगे। 3x + 7 यहां से उठाओगे और यहां से आप 0 उठाओगे, राइट। 3x + 7 और यहां से आप 0 उठाओगे, क्लियर। तो x की वैल्यू मुझे बताओ क्या आ जाएगी बच्चों, -7/3, राइट। अब बच्चों यहां से 5 उठाओ यहां से 5 उठाओ और यहां से y - 2 उठाओ। 5 = y - 2, y = 7, राइट। क्वेश्चन खत्म हो चुका है? नहीं हुआ? अच्छा चलिए यहां से कंपेयर करो, यहां से y + 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 8, तो y = क्या हो गया, 7। अब यहां से कंपेयर करो बच्चों, 2 - 3x = 4, तो x = हो जाएगा मेरा 2 - 4 - 2 अपॉन में 3, राइट। इसका मतलब है यहां पर आंसर क्या एमसीक्यू है ना बच्चों, ये तो एमसीक्यू में देखो नॉट पॉसिबल। चलिए बच्चों लिखो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू बच्चों हमारी अलग आ रही है। ड्यू टू दिस एंड दिस आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आंसर बी है बच्चों, आंसर बी है। तो 9th क्वेश्चन ओवर। एक साथ ही नोट करना, पहले आप 10th क्वेश्चन समझ लो सभी बच्चे, 10th क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं टाइम दूंगा तुम्हें। 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है बच्चों, एक मैट्रिक्स बनानी है 3/3 की, और उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं या तो आप 0 लोगे या 1 लोगे। 3/3 की मैट्रिक्स एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या 1 होंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, आप याद करो 11th क्लास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जिसने 11th को पास नहीं किया कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं दोबारा सब समझाऊंगा, जिस जिसकी जरूरत होगी सब समझाऊंगा, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि 11th क्लास में तुम सीरियस नहीं थे। अब बच्चों देखो आप 9 एलिमेंट्स, 3 × 3 कितना होता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है बच्चों, दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 वेज, दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 वेज। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, A11 कैन फिल अप, A11 कैन फिल अप इन 2 वेज। याद है वेज पर स्ट्रेस डालते हैं, तरीके, राइट। अच्छा रिपीटेशन अलाउड है, आप सब जगह 0 लगा सकते हो, आप सब जगह 1 लगा सकते हो, आप कहीं पर 0 कहीं पर 1 लगा सकते हो, राइट। तो अब A12 बताओ यहां पर होगा यहां पर होगा, यहां पर, तो A12 कैन फिल अप इन 2 वेज, बोलो वेज, राइट। अब A13 कैन फिल अप इन 2 वेज, 2 वेज, दो ही तो नंबर है 0 और 1, तो 2 ही वेज आएंगे भाई, दो तरीके से फिल अप कर सकते हो। ऐसे बच्चों A21 कैन फिल अप इन 2 वेज, राइट, एंड सो ऑन। और लास्ट में A33 कैन फिल अप इन 2 वेज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय FPC। टोटल वेज का फॉर्मूला था, टोटल वेज इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर दो, याद करो 11th क्लास m × n, टोटल वेज m × n। अब m × n का मतलब क्या होगा कि जितने भी वेज है सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 × 2 कितनी बार आएगा बच्चों, 9 बार आएगा। तो 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 टाइम्स, तो ये क्या बन गया 2⁹9, 2⁹9 होता है 512, 512। तो सोचो कितनी मैट्रिक्स बनेंगी ये 512। तो अगर विश्वास ना हो, आज की पूरी रात है तुम्हारे पास, कल का पूरा दिन है, सैटरडे रामनवमी छुट्टी है, संडे भी है, 512 मैट्रिक्स बना के लाओगे, मैं तुम्हें ये दूंगा एक चॉकलेट, पक्का। राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। न्यू पेज से स्टार्ट करो बच्चों आज की क्लास।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस is possible. Addition or subtraction of two matrices is possible only when they have same orders. Addition or subtraction of two matrices is possible only when they have same orders. अगर ऑर्डर सेम है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, राइट? अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 5 7 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 1 -1। बताओ इसका ऑर्डर कौन बताएगा बच्चों? 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स को मैं प्लस कर सकता हूँ, यस, और माइनस भी कर सकता हूँ क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। प्लस जब हम करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। A11 में A11 प्लस करोगे, A12 में A12 प्लस करोगे, यानी सेम पोजीशन को हम प्लस करते हैं। क्लियर? तो अब बच्चों बताओ, यहां से क्या उठाओगे? 1, यहां से क्या उठाओगे? 0, तो 1 + 0 आ जाएगा। यहां से क्या उठाओगे बच्चों? 3, तो 3 + 1। यहां से 5, वहां से 1 5 + 1 7 -1। अच्छा, ऑर्डर बच्चों सेम रहेगा, राइट? एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर भी सेम रहता है, जो आंसर आता है उसका ऑर्डर वही रहता है। तो अब बच्चों आंसर क्या होगा? 1 4 6 6 और 2/2। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन बच्चों, साथ साथ हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। चलिए A - B। अब जल्दी से मुझे तुम्हारे में से कौन आंसर बताएगा? गौरव बेटे बता, क्या लिखूं मैं? 1 - 0, 1 - 0, 3 - 1, 3 - 1, 5 - 1, यस, और 7 + 1। गुड, वेरी गुड। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो 1 2 4 और 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया, एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो ये आप जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखना। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 5 1 0 4 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 5 7 2 1 3। क्या मैं A + B कर सकता हूँ? यस और नो? नो। A- भी कर सकता हूँ? नो। वाई? आराध्या तू मुझे बताएगी बेटे। ऑर्डर से होगी। इसका ऑर्डर क्या है? कोई नहीं बोलेगा। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। ध्यान से देख, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। रोज कितनी है? काउंट कर। 1 2 3, 3 रोज हैं तो 3/2, 3 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर बता बेटे। 2/3, 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, राइट? तो ऐसे पहले हमें ऑर्डर की पता होनी चाहिए कि ऑर्डर क्या है। उसके बाद देखो आराम से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स प्लस नहीं हो सकती, दोनों मैट्रिक्स माइनस भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, अब मैं क्या करूंगा बच्चों? बोर्ड पर देखना आप सभी। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 5 1 2 2 1 5 1 5 2 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 3 3 2 3 2 1 3। क्लियर? इसका ऑर्डर और दोनों का ऑर्डर तुम्हें पता ही है क्या होगा। क्या मैं इनको प्लस कर सकता हूँ? यस और नो? यस। तो मुझे चाहिए 2A + 3B, राइट? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मुझे चाहिए 2A - 3B। इसका मतलब बताओ, 2A का मतलब क्या होगा? मौलिक तो मुझे बता कि इस 2A का मतलब क्या है? A का मतलब क्या मैं खाली फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा? सभी को। याद रखना, एक मैट्रिक्स को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखना डिटर्मिनेंट का चैप्टर भी हमारे पास है, नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर, उसमें ऐसा नहीं होता, उसके रूल्स अलग है। मैट्रिक्स में पॉसिबल है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। क्या इस बात को आप लिखना चाहते हो? ये याद रहेगी? श्योर? मार्च तक, मार्च 23 तक लिख लो। जिसको नहीं याद है कि वो लिख ले कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेंगे। राइट? लिख लो ये बात, अगर नहीं याद आएगी तो लिख लो।
जो मैंने बात बोली अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले 2a + 3b का मतलब है a के ईच एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मैट्रिक्स आएगी, b के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली मैट्रिक्स आएगी। अब इन दोनों को प्लस कर दो और जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है ऐसे ही बच्चों आप सेकेंड पार्ट सोल्व करो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट बच्चों देखो आप इधर एक मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास, नहीं एक इक्वेशन है x + y = 5 2 0 9 और दूसरी है बच्चों x - y = 3 6 0 -1। ये दो इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक्चुअल में बच्चों x यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और y भी यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है। तो लिख लो आप फाइंड x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स। ये आप लिख लो फाइंड x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स, क्योंकि देखो ना आप सिंपल x + y अलजेब्रा की टर्म्स नहीं है कि आप x और y को प्लस करोगे तो मैट्रिक्स थोड़ी मिलेगी आपको। आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स प्लस करोगे, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स प्लस करोगे तभी तो मैट्रिक्स मिलेगी। आप मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस करोगे तभी तो मैट्रिक्स मिलेगी आपको। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप एक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स प्लस करोगे तो मैट्रिक्स मिलेगी ना। इसलिए x मैट्रिक्स है ना, y मैट्रिक्स है ना बच्चों, क्लियर। अब आप चले जाओ जब तुम छोटे छोटे थे 10th क्लास, याद करो एलिमिनेशन मेथड। क्या करते थे हम, x और y की हम लाइक टर्म्स बनाकर, जैसे यहाँ पर 2x है और यहाँ x है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम सब्ट्रैक्शन करते थे, याद आ रहा है। पर इसमें मैं एडिशन कर देता हूँ, डायरेक्ट y से y कट जाएगा मेरा, याद आ रहा है एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, अगर मुझे x हटाना होगा तो सब्ट्रैक्शन, पता है या मैं समझाऊं एक बार? अच्छा किसको नहीं पता, ईमानदारी से बता दे। एलिमिनेशन मेथड देखो इधर, x + y = 5, x - y = 3। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज होंगे, पता है नहीं सर, राइट। और अगर मुझे एडिशन करनी है तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो मैं एडिशन कर रहा हूँ, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x + x 2x आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो। मैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अच्छे बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अच्छे बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब बताओ 5 + 3 कितना होगा बच्चों, 8। 2 + 6 कितना होगा बच्चों, 8। 0 + 0 9 - 1 8। अच्छा बताओ ये एडिशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर सेम है, राइट। अब तुम अगर सर क्या मैं बार बार ऑर्डर लिखना चाहिए, भाई वेले बैठे तो लिखते रहो, हाँ ठीक है ना। ये मन कर रहा है तुम्हारा, इसको लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो। ओके बच्चों, अच्छी बात है वैसे लिखना, पर लास्ट में एक बार तो जरूर लिखना चाहिए। अब आप 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा सुनो, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो सभी को 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा सभी को तो डिवाइड भी सभी को करूंगा, क्लियर। तो अब सभी को 2 से डिवाइड कर दो। 8/2 कितना होगा बच्चों, 4 4 0 4। आगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या आया, 2/2 की मैट्रिक्स है, 4 4 0 4। x मैट्रिक्स आ चुकी है। याद करो आप y कैसे निकालते थे, याद करो। आप x की वैल्यू जो भी आती थी पुट करते थे ना, यहाँ पर उस x की वैल्यू पुट करके उसको उधर ले जाते थे, y की वैल्यू निकालते थे। सेम मेथड आप एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, x x कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। बताओ x की वैल्यू पुट करना चाहते हो या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो? कोई पुट करना चाहता है, कोई सब्ट्रैक्शन। जिसको सब्ट्रैक्शन अच्छा लगता है वो सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर इसके तो बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं ना। तो ऐसा कर, तू मेरे अलावा अलग आंसर निकाल दे तो जो मैं 2 चॉकलेट दूंगा। अगर इसके अलावा ज्यादा आंसर तो ये कह रहा बहुत ज्यादा आंसर है सर। 4405 आ रहा है मेरा। 4405। हाँ। 8/2 कितना होता है बेटे? सर अच्छा 9 - 1 कितना होता उस मिनट से है? करा है। तूने 10 कर दिया ना, तूने 9 और 1 को 10 कर दिया है। सर फिर नहीं 5 और 4 ले लिया ना मैंने, y4 ले लिया वो। y4 कहां पर y4? सर y की वैल्यू निकाल दिया। कहां से? सर मैंने खुद कर दिया। ओ नया मेथड है बच्चों, रुक जाओ मुझे देखना पड़ेगा इसका। और मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूं पहले। अच्छा बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू तुम बच्चों कुछ बच्चे पुट करना चाहते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, राइट। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये मैट्रिक्स है मेरे पास 4 4
04 प्लस y इज इक्वल टू 5209। अब आप इस मैट्रिक्स को उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 5209 माइनस 4404, ठीक है। अब बच्चों इसको सब्ट्रैक्शन करो, 5 माइनस 4 कितना होगा, 2 माइनस 4 कितना होगा, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 कितना होगा, 5। तो y मैट्रिक्स आ गई। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। क्लियर, सबका आ रहा है आंसर, सभी का आ रहे हैं। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में बच्चों एक 6 क्वेश्चन है मेरे पास। उसमें है बच्चों cos थीटा बाहर है और यहाँ पर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, क्लियर। प्लस यहाँ पर है बच्चों sin थीटा और यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है बच्चों, इसको सिंपलीफाई करना है मुझे। अब बच्चों एक बात बताओ आप, सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो बताओ इस cos थीटा से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी को मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। तो एक बार मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, तुम्हें पहले सुन लो आप कि करना क्या है, सुन लो, करोगे तुम खुद ही। पहले इस cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगी, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे, इससे भी करोगे, ऐसे sin थीटा को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को जब प्लस करोगे तो कुछ कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स और कहीं पर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बनेगा, वो 1 हो जाएगा, क्लियर। तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो, फास्ट बच्चों। अब बच्चों देखो आप इसको, जिसको नहीं आता, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर आप सभी को जब प्लस करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करोगे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब प्लस करोगे तो a11 में आप a11 प्लस करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बच्चों, 1। अच्छा, जब आप इसको और इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब आप इसको और इसको प्लस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे फिर, 1। तो आपका जो आंसर है 1001, ये फाइनल आंसर आएगा। तो जिसको इसको खास ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है, सिंपल आइडेंटिटी लगाई है हमने। ओके बच्चों, अब लिखो आप प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, सभी बच्चे अपनी नोटबुक बंद कर देंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना, इसको तुम मेरे स्टाइल से सीखो। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करती हैं, ये केवल और केवल तुम्हारी नजर स्मार्ट बोर्ड पर स्मार्ट चेहरे की तरफ होनी चाहिए, ओके राइट। इधर देखो आप, अच्छा इधर देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस की पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन is possible only when number of columns of first matrix, ये वाली, is equal to number of rows of second matrix. Number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. Only then you can multiply two matrices. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, लेट कर लेते हैं बच्चों कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1 5 6 0 1 -1। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स। इसकी कॉलम्स कितनी है, 3। अब आ जाओ यहाँ पर 2 1 1 5 6 2, इसका ऑर्डर बताओ 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इज ए बी पॉसिबल। कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं। क्या ए बी पॉसिबल है, क्या ए बी पॉसिबल है, पर एक आवाज नो की आई थी।
तो ध्यान से सुनो बच्चों आप, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स देख इधर, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स कितनी है 3, सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है 3, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मेरा तरीका देखना कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को जो बच्चों इधर देखना बच्चों, आप यहां से फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को मैं कैंसिल कर देता हूं। तुमने नहीं करना, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। इनको उड़ा दो, इस पर हाथ रख दो, ऐसे हाथ रख दो, रख दिया हाथ। अब इधर से रोज कितनी दिखाई दे रही है और उधर से कॉलम पक्का, कोई झुक के नहीं दिख रहा ऐसे करके। इधर से रोज कितनी दिखाई दे रही है 3, इधर से कॉलम कितनी दिखाई दे रही है 2, पक्का। तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, मैं वो बता रहा हूं, जो आपका आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो यहां से रोज उठाओ और यहां से कॉलम उठाओ, क्लियर। तो 3/2 का आंसर आएगा। फिर समझ लो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इस पर और इस पर हाथ रख दो। सर इसको मल्टीप्लाई कैसे? अरे यार वो बात की बात है, पहले इधर समझो। इस पर हाथ रख दिया, हाथ रख दिया, ठीक है। अब बताओ यहां से क्या दिखाई दे रहे हैं 3 रोज, वहां से कॉलम्स लिख दो, ये आंसर लिख दो, लिख दिया। यानी तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 3/2 का आएगा। तुम्हारा आंसर कौन सा आएगा 3/2। अब मैंने लास्ट क्लास में एक जनरल मैट्रिक्स बताई थी, A11, A12, A13, A21 बताई थी ना, वो जनरल मैट्रिक्स याद करो क्या थी, कैसे लिखेंगे इसको लिखना है बच्चों। मुझे यहाँ पर मुझे जनरल मैट्रिक्स बताओ कैसे क्या हो। एक तो मैं लिखूंगा A11, A12, आगे भी जाऊं क्यों, कॉलम 2 है, पता चल गया ना। अब पता चला आंसर पहले क्यों लिखा मैंने। तो अब यहाँ पर बताओ क्या लिखूंगा, A21, यहाँ पर A22, A31, A32। तो ये तुम्हें किसने बताया कि ये 2 कॉलम लिखनी है, इस आंसर ने बताया। ये जो आंसर आया इसने बताया ना, क्लियर। अब A11 बताओ, A11 का मतलब क्या था, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। इसका मतलब पता है क्या हुआ, यहां पर कि इधर से फर्स्ट रो उठाओगे और इधर से फर्स्ट कॉलम उठाओगे। अब यहां पर ये मतलब है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ और समझाया था। लास्ट क्लास में ये बताया था A11 का मतलब है एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये बताया था ना। अब A11 का मतलब चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। क्या A11 का मीनिंग क्या बच्चों, बोर्ड पर लिखना। यहां से क्या उठाओगे, फर्स्ट रो। A11 पहली यहां से फर्स्ट रो और उधर से फर्स्ट कॉलम। पहली वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम। समझ आया A11 का मतलब। अब बच्चों मैंने रेड सर्कल लगा दिया। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो 2 into 2, ऐसे मैं लिख रहा हूं 2 into 2 प्लस 3 यहां से उठाओ और इसको 1 से करो। देखो ध्यान से 3 into 1, क्लियर। अब प्लस में यहां से 4 उठाओ और यहां से 6 उठाओ, प्लस 4 into 6। फिर देख लो एक बार, 2 into 2 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into 6। पैटर्न समझ गए, राइट। अब इसको सोल्व करना बच्चों बिना पेन चलाए। 4 और 3 7 और 24 कितना हो गया बच्चों 31। मेरी बात समझ आ गई। A11 हो गया। अब तुम्हारे में से मुझे A12 कौन बताएगा, पहले बताओ A12 का मतलब क्या होगा। मैं इधर से क्या उठाऊंगा, फर्स्ट रो, इधर से क्या उठाऊंगा और उधर से क्या उठाऊंगा, यस। हाँ, नजर इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। कुछ बच्चे करते करते इधर पहुंच जाते हैं ना। अब बच्चों बताओ जरा क्या क्या लिखूं मैं, बोलो। A12 यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। अच्छा मान लो कईयों को ना आंखों में कुछ देखने में दिक्कत होती है, वो बच्चा क्या करे, उसके लिए बताऊं। यहाँ A12 है ना, ये फर्स्ट रो है ना, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट रो, ऐसे लिख लिया। और सेकंड कॉलम उठानी है ना, सेकंड कॉलम उठा लो, लिख लो, रफ साइड में लिख लो। अब पता है गलती नहीं होगी, इल्यूजन नहीं होगा। पहले कोई और पहुंच जाते थे बच्चा ऐसे परेशान से, कई बच्चे कहते थे आपको क्या अंधेरा छा गया, ठीक है ना। अब ऐसे लिख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लिख लिया। अब करो मल्टीप्लाई। अब तुम परेशान नहीं होंगे, करो बच्चों मल्टीप्लाई। 2 into 1 प्लस 3 into 5 प्लस 4 into 2
करो बच्चों आंसर बताओ। 25 क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब बताओ A21 भी तो निकालना है। A21 का मीनिंग कौन समझाएगा? A21 का मतलब सेकंड रो उठाओगे और फर्स्ट कॉलम उठाओगे। तो चलिए काम करते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तुम रफ वर्क में लिखते रहना बच्चों साथ साथ। सेकंड रो में उठा रहा हूं और फर्स्ट कॉलम उठा रहा हूं। देखो आप यहां से मैंने सेकंड रो उठाई है और यहां से मैंने क्या उठाई है? फर्स्ट कॉलम। बता मुझे कोई दिक्कत है? बता, ये समझ आ गया? सेकंड रो A21 का मतलब क्या होगा बच्चों? यहां से क्या उठाओगे? सेकंड रो, और यहां से क्या उठाओगे? फर्स्ट कॉलम। लिख दिया ऐसे, लिख दो ना, शर्म किस बात की? पड़ोसी को मत देखो क्यों हवा में करता जा रहा तो पागल। जरूरी है भाई इतनी स्पीड से चलना? तुम स्लो हो तो स्लो करो, तुम अपना अपना काम करो ईमानदारी के साथ। लिख दिया? अब करो बच्चों, मल्टीप्लाई करो, बताओ मुझे। 1 into 2 plus 5 into 1 plus 6 into 6, बताओ आंसर। 43 श्योर? ठीक है। अब A22 के लिए बताओ, यहां से क्या उठाओगे? सेकंड रो, और यहां से क्या उठाओगे? सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम है 152। अब करो मल्टीप्लाई। 1 into 1 plus 5 into 5 plus 6 into 2। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 38। समझ आ रहा है? अब बच्चों मैंने A22 तक कर लिया, मैंने काफी मेहनत की है। अब A31 और A32 करो। -5 करने बच्चों करने दे। A23, यस बच्चों, A23 का आंसर बताओ मुझे जल्दी से। नहीं सॉरी, A31 का आंसर बताओ। -5। A32 का आंसर 3। हो गया बच्चों कंप्लीट। अब बच्चों एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को यहां से रब करता हूं मैं। तुम्हारा आंसर है, तुम रब नहीं कर सकते, तुम दोबारा लिखोगे, कहीं वही कटिंग करके लिखना शुरू कर दो। तुम्हारा आंसर क्या होगा? यहां पर आप लिखोगे बच्चों 31, 25, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिखोगे 43, 38, -5, 3। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे चेक कर लें, ये आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है। क्या सभी बच्चों को ये आंसर आ रहे हैं? अच्छा, क्लियर हो गया। एक बार फिर देख लो, मैंने क्या किया था फर्स्ट, इसका रूल्स क्या थे? प्रोडक्ट का रूल क्या था बच्चों? इज पॉसिबल ओनली व्हेन कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। लिखो आप, मैं बोल रहा हूं लिखो जिसने नहीं लिखा, कि प्रोडक्ट इज पॉसिबल। राइट डाउन। ए मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास 1 5 6 0 1 -1 1 -1 3, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 4 5। बस ये दो मैट्रिक्स हैं। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, क्या BA पॉसिबल है? इज BA पॉसिबल? No sir. BA Yes sir. BA Yes इज BA पॉसिबल? Yes sir. No. इज BA पॉसिबल? नो सर। बताओ क्यों नो है बच्चों? देखो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। तो बी मैट्रिक्स पहले लिखोगे, ए मैट्रिक्स बाद में, 3/3। क्लियर? जब BA का मतलब है पहले बी फिर बाद में ए। ओके, अब ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है? नहीं, तो BA इज नॉट पॉसिबल। यस, क्लियर हो गया। अब ए भी पॉसिबल है बच्चों? यस और नो? भाई इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स है और जो सेकंड मैट्रिक्स की रोज है उसी में। तो मैं चाहता हूं कि पहले मुझे बताओ इस AB का आंसर कैसा आएगा? 3/1. भौमिक बता, इस AB का आंसर कैसा आएगा? कैसे कैसे तुझे पता चला 3/1 आएगा? मैंने कुछ समझाया था, तुझे कैसे पता चला 3/1 आएगा? मैंने काट दिया। यस, याद कर बेटे, मैंने क्या समझाया था? हाँ बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है ना? मैंने कहा था ना इसमें फिंगर है, समझाया था ना मैंने। तूने फिंगर नहीं रखी थी ना? नहीं, सोचा मत कर, मेरे अकॉर्डिंग चला कर।
अगर तू ऐसे हाथ नहीं रखेगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा। ऐसे हाथ रख, पहले हाथ रख, रजिस्टर में हाथ रख बेटे, दोनों फिगर रख दी। अब बता इधर से क्या दिखाई दे रहे हैं, उधर से। अब बोलेगा तो नहीं ना, हरा दिया बेटे, सब ठीक है, समझ आ गया है, अब समझ आ गया बेटे। अब बच्चों इसका ऑर्डर कैसा आएगा, 3/1। अब बताओ इसकी जनरल मैट्रिक्स कैसी होगी, जल्दी बताओ। A11 A12 भी लिखूं, अब क्या लिखूं, A21 और क्या लिखूं मैं। अब पता चल गया किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पता चल गया। अभी करके दिखाओ जल्दी से, फास्ट बच्चों, बहुत स्मार्ट। गलती हो जाती है। अच्छा बच्चों देखो, A11 का मतलब है, इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब यहाँ से क्या उठाओगे, फर्स्ट रो, यहाँ से क्या उठाओगे, फर्स्ट कॉलम। 1 into 1 plus 5 into 4 plus 6 into 5। 1 into 1 plus 5 into 4 plus 6 into 5 कितना हो गया बच्चों ये, 1 plus 20 plus 30 51। तो बच्चों आपका A11 आ गया 51, ठीक है। ऐसे बच्चों A21 में आप यहाँ से सेकेंड रो उठाओगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम उठाओगे, तो 0 into 1 plus 1 into 4 minus 1 into 5 कितना आंसर है बच्चों, -1। अब आप A31 उठाओ बच्चों, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 minus 1 into 4 plus 3 into 5 कितना आंसर है बच्चों, 15 minus 4 कितना हो गया, अच्छा 16 भी तो है, तो 12। तो 51 -1 और 12, राइट। तो जिसका आंसर आ रहा है वो बहुत अच्छा बच्चा है, जिसका आंसर नहीं आ रहा वो अपनी कैलकुलेशन को ठीक करे, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। यस बच्चों, यस, राइट डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल टी लगा देना, ट्रिपल टी बच्चों। ए मैट्रिक्स है, मैं छोटी सी दे रहा हूँ, 2 1 3 4 की एक मैट्रिक्स है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट A² minus 5A plus 6 लिखता हूँ बस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, +6 लिख दिया। अब बच्चों एक बात बताओ, 100% लिख देना, A² का मतलब क्या होगा, A into A। आप किसी एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करोगे, यस। A² का मतलब होगा A into A। कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, सर 2 स्क्वायर कर देते हैं, 1 स्क्वायर कर देते हैं, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसा कभी नहीं करना। हमने स्क्वायर नहीं करना, याद रखना इस बात को, हमने स्क्वायर नहीं करना, हमने A into A करना है, यानी A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम ही तो आया। अच्छा जी, करके चलो, करके देखते हैं, सेम है, करके देखो। 2 1 3 4 2 1 3 4, राइट। चलो बच्चों अब मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ। अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, मुझे बताओ A² का आंसर क्या आता है, जल्दी करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखना बच्चों अब इधर, अब A², बच्चों बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, 2 into 2 4। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ मैं, राइट। अब देखना घर पर तुम्हें कैसे करना है, अगर तुम कर सकते हो तो देखो, 2 into 2 plus 1 into 3 4 plus 3। पहले देखो मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा था, ऐसे धीरे धीरे तुम फास्ट होते जाओगे। अब बताओ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 2 into 1 2 plus 1 into 4 4 plus 2 6। अब 3 into 2 6 plus 12 कितना हो गया, 18। क्या सबको समझ में आ रहे हैं, या दोबारा 1 by 1 करके दिखाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है। 3 into 1 plus 16 कितना हो गया बच्चों, 19। ये आया बच्चों A²। अब मैं A² का आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 6 18 19। एक बात बताओ बच्चों मुझे, 5A का मतलब बताओ क्या होगा, 5A का मतलब कि आप A के सभी एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यही होगा ना। आप A के सभी एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 5 15 19, एग्री बच्चों। अब एक बात बताओ, प्लस में 6 लिखा, दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं, मैट्रिक्स में कोई नंबर प्लस नहीं कर सकते कभी भी। क्या बोले मैंने, मैट्रिक्स में कोई नंबर प्लस नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं, पर ये 6 प्लस नहीं कर सकते। याद रखोगे मार्च तक, मार्च 2023 तक याद रहेगा। सर ये माइनस होगा। गलत लिखा। क्या? 9 आएगा। ओहो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ठीक है, क्लियर। अब बताओ, अब 6 है बच्चों, तो बताओ मैं 6 का क्या करूं? प्लस तो करना है मुझे। याद करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताई थी, एक 2x2 की बताई थी, 3x3 की बताई थी। 3x3 की क्या थी, जल्दी बताओ। 1 0 0 0 सारे बच्चे तो पढ़ते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 1। अब 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ। 1 1 0 0। यहाँ पर मैं 2x2 की साथ में लगा सकता हूँ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं ये मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जैसे 6 है ना, जैसे 6 into 1 क्या होता है? 6 होता है ना, ऐसे आप किसी भी नंबर के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप लगा सकते हो, क्योंकि प्लस या माइनस करना है तो तभी तो प्लस कर सकते हो। अब बताओ 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1। तो याद रखना, ये 6 into I तुम्हें अपने आप करना है I2, ये अपने आप सोचना है, ये I2 होगा। अच्छा बताओ, आ रहा हूं I3 कब होगा? I3 कब, जब I3 कब होगा? जब यहाँ पर 3x3 होगा। जब A मैट्रिक्स क्या होगी? 3x3। I3 कब होगा? जब A मैट्रिक्स क्या होगी? 3x3। हाँ, खुद लगाएंगे, लेकिन A पर डिपेंड करता है। सुन लो बच्चों ध्यान से, तुम एक बात सुन नहीं रहे हो, ये बाद में परेशानी करोगे। A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। तो I क्या होगी? A क्या है? 3x3, तो I क्या होगी? तो ये सब कुछ A पर डिपेंड करता है ना। अब बच्चों, अब प्लस माइनस कर दो। अब आप प्लस माइनस कर दो, डायरेक्ट कर सकते हो। 7 - 10 -3 प्लस 6। देखो ना, ये 6, ये क्या बन जाएगी? 6 0 0 6। ठीक है, अब करो 7 - 10 -3 -3 प्लस 6 3। अब आगे चलो, 6 - 5 6 - 5 -1 1 1 और उधर क्या है? 0 तो 1। लिख के करो क्या सब कुछ? अब 18 - 15 3 और प्लस 0 3 प्लस 0। अब आगे चलो, 19 - 20 -1 प्लस 6 -1 प्लस 6। ये आंसर आ गया। समझ आया बच्चों? अभी होमवर्क लेके जाओ ना बच्चों ऐसे।